लेट्स स्टार्ट विद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, मजा आ जाएगा इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सो व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकॉज एंड रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो लेट्स से इफ ए बी एंड सी थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज यूजुअली डिनोटेड एज, ये इसका नोटेशन है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे डिफाइन किया है बस, ए बी सी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नोटेशन। ऑलराइट, एंड गिवन बाय बॉक्स एबीसी का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस एक्चुअली है क्या? इट इज गिवन बाय एबीसी, ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी और ए डॉट बी क्रॉस सी। डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ डॉट एंड क्रॉस, डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ डॉट एंड क्रॉस, बट यू कैन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, अरे यार सॉरी, मैं बोल रहा हूँ डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ एबीसी, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी ऐसे याद ही रख लो, ये प्रूव करता हूँ, सब डिराइव करता हूँ, सब देखते हैं अपन, बट डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब दे कैन बी इंटरचेंज। मतलब एबीसी लिखो, क्रॉस डॉट लिखो, चाहे डॉट क्रॉस लिखो, इट्स अंडरस्टूड। अच्छा, पहली बात, डू आई हैव टू पुट ब्रैकेट हियर टू मेंशन कि किसका क्रॉस किसके साथ और किसका डॉट किसके साथ No. पहले हो रहा है? कितने बच्चों से सुन रहा है कि बाय डिफॉल्ट इट इज दिस, बाय डिफॉल्ट इट इज दिस? इसका कोई मीनिंग है क्या बच्चों? No, sir. इसका तो कोई मीनिंग भी नहीं है। ए क्रॉस बी डॉट सी, बी डॉट सी स्केलर क्वांटिटी है और ए वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर का क्रॉस कुछ नहीं होता। ऑलराइट, तो बॉक्स एबीसी इज ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, बट उसको अपन बॉक्स एबीसी लिखते हैं। अरे नोटेशन है भाई, ये बॉक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मतलब नोटेशन है कि अगर ये आ रहा है इसका एक्चुअल मीनिंग ये है या फिर ये है, बट उसको लिखते वैसे हैं बॉक्स के फॉर्मेट में, बस नोटेशन है यार, सीधी बात, कुछ नहीं और। चलो, this is the definition. So end result is a scalar quantity, hence scalar table product. So let's first prove this dot and cross interchange property. All right, and then क्या आएगा कैसे आएगा सारी देखते हैं, एक एक करके चीजें निकालते आते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स से a डॉट b क्रॉस c, तो लेट a वेक्टर बी a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, लेट b वेक्टर बी b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, और लेट से सी वेक्टर भी आई जे के फॉर्मेट में गिवन है। तो अगर आई जे के फॉर्मेट में गिवन है तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले मैं ये वाला कर रहा हूँ, तो देखो ए वेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है वही का वही, A1 A2 A3 है ना, और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम्हें आता है तो आई जे के, इफ यू रिकॉल, आई जे के और B1 बी क्रॉस सी है तो पहले बी का लिखो फिर सी का लिखो, ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, इवेंचुअली बचेगा क्या, ऐसे सोचो, आई आई जे जे और के बचता है डॉट प्रोडक्ट में, इफ इट्स अ डॉट प्रोडक्ट देन आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बचता है। तो आई डॉट आई, तो यहाँ से A1 आ जाएगा, और वहां से कितने बच्चों से आ रहा है कि B2 C3 माइनस B3 C2 आ जाएगा, है ना, समझना ना, यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, B2 C3 B3 C2, यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, A1, ठीक है। नेक्स्ट जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ B1 C3 B3 C1, B1 C3 माइनस B3 C1, और यहाँ से क्या है A2। भाई अब तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा हो, लिखना नहीं है इसको। और फिर के कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ से के कैप क्या आएगा, A3। कितने बच्चों को समझ रहा है, ये बन रहा है। इफ यू एक्चुअली टेक डॉट प्रोडक्ट यू आर लेफ्ट विद दिस, बट इसको ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, कितने बच्चों को चलेगा मैं यही छोड़ देता हूँ ना यार, सीधी बात, वही बात तो हुई, बताओ बे, ये डिटर्मिनेंट ही तो हुआ, A1 टाइम्स B2 C3 B3 C2, वही तो लिखा हुआ है, माइनस A2 टाइम्स 1 3 C1 B3, वही तो लिखा हुआ है। कितने बच्चों को समझ रहा है कि ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज दिस ओनली, कीप इट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इट विल हैव अ गुड इंटरप्रिटेशन आल्सो। यहाँ तक किसी को भी डाउट है क्या, बताओ? No, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बट मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इवेंचुअली हमने क्या देखा, सच में जो डॉट एंड क्रॉस हमने डिफाइन करा उसके बेसिस पे भी एंडेड अप गेटिंग A dot B cross C as this dabba. So if A B C are given as this, then triple product, और ऐसे लिख देता हूँ, और
बॉक्स एबीसी, नोटेशन तो बॉक्स ओबीसी है ना, तो बॉक्स एबीसी इज गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट, इट इज लिटरली दिस 3x3 डिटर्मिनेंट। ओके, कॉपी दिस, कॉपी दिस, इसी पे अब अपन बिल्ड करते जाते हैं सारी चीजें। इसको कॉपी करो, मैं इंक भर रहा हूँ। डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंजेबल है, यस आई विल प्रूव इट, आई एम ट्राइंग टू प्रूव। हाँ सेम आंसर आएगा, वही प्रूव करना है। सर वो चीज सिमेट्री से बोल सकते हैं ना? सिमेट्री कैसे डायरेक्टली यार? सर हमने ए बी सी को अलग तो कुछ लिखा नहीं था। हाँ बट लाइक वो प्रूव भी कर देता हूँ ना यार, मतलब सिमेट्री में कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। मतलब क्या सिमेट्री, व्हाट सिमेट्री? मतलब ऐसा कोई वो है ही नहीं अपने पास ऐसा टूल कि अपन ऐसे बोलते बाय सिमेट्री क्रॉस एंड डॉट आर इंटरचेंजेबल, ऐसे तो नहीं। नहीं तो फिर तुम क्रॉस और क्रॉस में भी सिमेट्री के थ्रू बोल सकते हो ऐसे, बट क्रॉस एंड क्रॉस में नहीं होता, डॉट क्रॉस में ही होता है। मतलब आई एम ट्राइंग टू से दैट ओनली इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस विल यू विल इंटरचेंज, ऐसा ऐसे जनरली नहीं करते रहते। मतलब मान लो कि इसमें ट्रू आ रहा है, ऐसे कुछ जनरल आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट मत अज्यूम कर लो। ठीक है, कॉपी दिस क्यूकली। Done, sir. अच्छा, तो दूसरा वाला देख लेते हैं, बट उसको मुझे जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा एक अदम्पशन लेना पड़ेगा। वो मैं अभी एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता मेरा भी, बट कर देता हूँ चलो। मैंने बोला ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, जो भी लो दोनों सेम ही होते हैं। अगर सेम आ गए तो सेम होते हैं फिर, देन और क्या। तो आई स्टार्टेड विथ ए डॉट बी क्रॉस सी, नाउ यू कंसीडर ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिटरली क्या बन जाएगा, पहले ए क्रॉस बी निकालो तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 डॉट C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप, ये बन रहा है बच्चों। दिस एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ, ये बन रहा है बच्चों ऐसा। तो ये जो आया है, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या बच्चों? जैसा यहाँ पे हुआ था ना, IJK की जगह C1 C2 C3 आ रहा है, इसका लिटरली मीनिंग ये हो रहा है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपरली, मतलब वो प्रॉपर्टी मेरा सिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं मेंशन तो कर देता हूँ। देखो, द प्रॉपर्टी इज if we swap any two rows, let's say if we swap any two rows of a determinant, ये डिटरमिनेंट में सीखोगे ही, तो अब थोड़ा सा फिलहाल मान लो कि हाँ ट्रू है। स्वैप एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट, देन एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, देन अ नेगेटिव साइन कम्स आउट। तो जैसे मैं चलो एक ऐसे ही मैं एटलीस्ट 2x2 में दिखा देता हूँ, 3x3 मेरे को बिल्कुल मन नहीं है, आई एम सो सॉरी। बट ये देखो A1 A2 B1 B2, तो तुम्हें इसका मतलब पता है A1 B2 माइनस A2 B1, ये वैल्यू आती है। मैंने बोला मैं फर्स्ट और सेकंड रो को स्वैप करता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे इंटरचेंज करा। सो B1 B2 A1 A2 हो गया, आई जस्ट इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड रो, ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या बन रही है, B1 A2 माइनस A2, सॉरी माइनस B2 A1, ये बन रहा है। जो माइनस कॉमन निकालो,
माइनस कॉमन निकालोगे तो ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, a1 b2 माइनस a2 b1, और a1 b2 माइनस a2 b1 वॉज a1 a2 b1 b2। तो ये बात समझ आ रही है कि अगर तुम इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। ऐसा होता है डिटरमिनेंट में, प्लीज डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट, जस्ट होता है, वो डिटरमिनेंट में सीख ही लोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो पहले फर्स्ट और सेकंड को स्वैप करते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को स्वैप करते हैं। तो क्या बन चुका होगा, a1 a2 a3 c1 c2 c3 b1 b2 b3, और बाहर एक माइनस साइन आ चुका होगा ना बच्चों, क्योंकि स्वैप करते से माइनस साइन बाहर आ जाता है। उसके बाद Yes. सेकंड और थर्ड को भी एक और बार स्वैप कर लो, तो ये क्या बन चुका होगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक पहले से माइनस साइन था, दो बार ऐसे करा, दो बार इंटरचेंज करा तो माइनस माइनस बिकेम प्लस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है। डिटर्मिनेंट में सीखोगे, डोंट बॉदर। बट मैंने a क्रॉस b डॉट सी ये निकाला था, बट दिस ऑल्सो केम आउट टू बी a क्रॉस b डॉट सी, सॉरी a डॉट b क्रॉस सी भी यही आया था, दिस वाज आल्सो a डॉट b क्रॉस सी। तो बॉक्स ABC is a cross b dot c is a dot b cross c is also this 3 cross 3 determinant। तो बॉक्स जब भी निकालना है वैल्यू ही निकालनी है इवेंचुअली, तो ये बॉक्स निकाल लो, बॉक्स निकालना है तो ये डिटरमिनेंट निकाल लो, सॉरी, ठीक है, दैट्स इट। अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो बहुत ऑब्वियस सी हैं, बट एनीवे अपन देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये देखो, if any two vectors if any two vectors in the triple product or the box, if any two vectors in this box are proportional or identical, that implies box is zero। सीधे बॉक्स is जीरो, बॉक्स भी क्यों लिखूं यार, सीधे ये लिख देता हूँ, बॉक्स ABC 0, खत्म। मतलब क्या हुआ इसका, और ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, व्हाट डू आई मीन, A2A C, दो वेक्टर्स अगर आइडेंटिकल या कोलिनियर या फिर जो भी बोलना चाहो, प्रोपोर्शनल, कोलिनियर, प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, अरे प्रोपोर्शनल नहीं सॉरी, और कोलिनियर लिख देता हूँ, और आइडेंटिकल, कोलिनियर आइडेंटिकल, प्रोपोर्शनल ए है और लेमडा ए है, जीरो मार दो सीधे, सोचना भी मत, क्यों, तुम्हें दिख ही जाना चाहिए। इसको तुम क्या लिखोगे, A क्रॉस 2A डॉट सी ना, A क्रॉस 2A डॉट सी यही लिखोगे ना, A क्रॉस 2A क्या होता है, जीरो, तो जीरो, सीधी बात। तो दो वेक्टर सिमिलर टाइप के दिख जाते हैं उसको सीधे जीरो, ठीक है। तो जल्दी से छापो इसको, जल्दी। और तुम अगर अभी ये प्रॉपर्टी समझ लोगे तो तुम्हें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये एक्चुअली दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिटरमिनेंट ओनली, तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी है। तो तुम्हें देखना डिटरमिनेंट में बहुत ऑब्वियस सा लगेगा जब डिटरमिनेंट पढ़ोगे।
चलो छापा बच्चों। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्या है? ये बात रट ही लो। सेकंड, इफ बॉक्स ए बी सी 0, इसका मतलब ए बी एंड सी कोप्लेनर। ये समझ आता है क्या? इफ बॉक्स ए बी सी नॉन जीरो, that implies these are non coplanar। कितने बच्चों को याद आ रहा है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी? इफ एबीसी आर थ्री वेक्टर्स गिवन, देन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी बच्चों? डिटरमिनेंट याद 0। आ रहा है? डिटरमिनेंट एक 3x3। कितने बच्चों को याद आ रहा है? अबे यही तो डिटरमिनेंट था वो। यस सर। बट मैंने प्रूव किसी और तरीके से करा था, बट यही डिटरमिनेंट आया था। तो बॉक्स एबीसी भी वही डिटरमिनेंट आया। तो अगर ये डिटरमिनेंट जीरो कोप्लेनरिटी है, मतलब बॉक्स से जीरो कोप्लेनरिटी है। और अगर एबीसी नॉन जीरो है तो नॉन कोप्लेनर, सीधी बात। आई होप बहुत ऑब्वियस सी चीज लग रही हो तुम्हें ये। उसके बाद नेक्स्ट बोलो, कुछ डाउट है? सर अगर ए और सी कोलिनियर हुए तो फिर भी कोई बॉक्स फर्क जीरो नहीं है। पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी क्रॉस टू ए मान ले, ऐसा है। ए बी एंड टू ए, यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड बीइंग कोलिनियर ना। तो यस देखना, सर। बी क्रॉस टू ए मतलब ये जो वेक्टर है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के परपेंडिकुलर का डॉट विथ ए जीरो, यस सर। वो जीरो ही होगा, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं और अच्छी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उससे तो और जस्टिफाई हो जाएगा। ये देखो, के ए बी क्रॉस सी, तो इफ के इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ रियल नंबर, के को बाहर निकाल सकते हो। मतलब टू ए टाइम्स बी सी है तो टू बाहर निकाल के टू टाइम्स ए बी सी लिख सकते हो। एंड दिस इज लाइक एज इजी एज इट कैन गेट। इसका मतलब ये होता है स्केलर क्वांटिटी कैन बी टेकन आउट ऑफ डॉट और क्रॉस, है ना। तो के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। एंड ए डॉट बी क्रॉस सी इज लिटरली के टाइम्स ए डॉट, सॉरी बॉक्स ए बी सी। सिंपल हो गया, बस ये था। अगर इसमें k1 k2 k3 है तो k1 k2 k3 बाहर आके क्या लिखाएगा? k1 k2 k3 टाइम्स बॉक्स एबीसी।
एट ए टाइम एक कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप समझ गए हो ये प्रॉपर्टी। बड़ा आसान सा है, क्या समझाओ यार, ऐसे इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखो, तुम इसको भी स्प्लिट कर सकते हो, देखो a plus x b c, अगर one of the vectors is written as sum of two vectors, so you can split the box along that particular vector keeping the remaining two same। मतलब समझ आ रहा है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। a Yes. प्लस एक्स बी और c है, तो तुम इसको ए बी सी एंड एक्स बी सी लिख सकते हो। अगर a प्लस एक्स प्लस वाई बी सी है, तो तुम क्या लिख सकते हो? ए बी सी एक्स बी सी वाई बी सी, ऐसे। समझ आ रहा है? ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, बिल्कुल सही है वो। और इसका प्रूफ कितना पप्पू है तुम खुद देख लो। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स लिटरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस एक्स डॉट बी क्रॉस सी, यही होता है ना इसका मतलब। बॉक्स का मतलब यही होता है, दिस डॉट दिस क्रॉस दिस। डॉट तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हाँ यार। तो इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस एक्स डॉट बी क्रॉस सी। कितने बच्चों समझा? यही तो हो गया वो। ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब बॉक्स ए बी सी, एक्स डॉट बी क्रॉस सी मतलब बॉक्स एक्स बी सी। समझ आ रहा है? बट ऐसे ही जैसे एक वो दे रहा हूँ एग्जाम्पल, गलतियां क्या होती है वो भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड। मुझे पता है एकदम टेम्पटेशन आता है, बट पहले ही लिख देता हूँ, हक मत देना, देखना थोड़ा ध्यान से, ये मत करके आ जाना। कितने बच्चों को समझ आ गया कि हाँ ये गलत ही है यार? कितने बच्चों को पहले ही समझ आ गया कि हाँ नहीं है ये तो गलत है? बोलो, समझ आ रहा है कि यार ये तो नहीं बनेगा। ये एक्चुअली में अगर तुम ये प्रॉपर्टी लगा रहे Fixed हो, value. तो ये नहीं बनेगा। ये पता है क्या बनेगा तुम्हें? तुम जैसे ऐसे सोच के बताओ मुझे, ये अगर मैं The सच में इस fixed brackets प्रॉपर्टी से आएंगे। ओपन करूंगा, तो कितने छोटे डब्बे मिलेंगे? छोटे डब्बे कितने मिलेंगे इवेंचुअली? 8. 6। वेरी गुड। ये एक्चुअली 8 में स्प्लिट होगा, 6 नहीं, 2 नहीं, 8। देखो कैसे स्प्लिट होता है एट अ टाइम एक वेक्टर। तो a प्लस एक्स, अगर स्प्लिट इसको स्प्लिट करोगे तो a b प्लस वाई सी प्लस जेड में स्प्लिट होगा, और दूसरा वाला x b प्लस वाई सी प्लस जेड स्प्लिट होगा। समझ आ रही है? इसके Yes. कारण दो आएंगे, इसमें भी c प्लस जेड होगा, इसमें भी c प्लस जेड होगा, उसके कारण। समझ आ रहा है क्या? ये Yes, sir. तो 8 में स्प्लिट होगा। तो ये सॉर्ट ऑफ यूजलेस प्रॉपर्टी हो जाएगी अगर तुम इसको, हर वेक्टर अगर ये ऐसा है तो। अगर खाली एक ही वेक्टर ऐसा है ए प्लस एक्स बी प्लस सी, तो स्प्लिट कर लो, अच्छी प्रॉपर्टी। बट अगर ज्यादा है तो स्प्लिट मत करो, सड़ी प्रॉपर्टी, कुछ और करेंगे। तो दीज आर नॉट सो यूजफुल एज प्रॉपर्टीज, इतना ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, ये मुझे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। इफ बक्सा ऑफ ए बी सी पॉजिटिव, देन ए बी सी फॉर्म राइट हैंडेड system। Okay, they form a right-handed system। एंड अगर बक्स ऑफ ए बी सी इज नेगेटिव, तो ये बहुत फालतू चीज बता रहा हूँ बट एनी वे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन बॉक्स ए बी सी फॉर्म लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, दे फॉर्म अ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो कॉपी दिस, आई लाइक टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली। ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट डू आई मीन बाय दिस राइट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो कॉपी करो।
So, but if in the fourth property, if somewhere there was a negative sign and ऐसे आगे जाके कट होता तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ तो अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट वो कौन करेगा इतना यार, वो पे नहीं है। अच्छा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मीनिंग समझो, देखो क्या है इसका मीनिंग। What do I mean by this thing when box ABC is positive, the ABC form a right-handed system? This I have always told that if ABC का डब्बा नॉन जीरो मतलब नॉन कोप्लेनर, और नॉन कोप्लेनर मैंने हमेशा क्या सिखाया, नॉन कोप्लेनर को अपन अब सिस्टम ऑफ एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है। तो ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं एंड दे फॉर्म अ सिस्टम ऑफ एक्सिस, लेट्स से। तो सिस्टम ऑफ एक्सिस दो टाइप के होते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम मतलब क्या हुआ, इफ यू टेक आई जे के इसी ऑर्डर में, ऑर्डर मैटर्स, आई जे के, तो पहले आई फिर जे फिर बाहर के। तो अगर तुम इनको ट्रेस करोगे तो किस हैंड से ट्रेस कर सकते हो, यू कैन ओनली ट्रेस दिस बाय राइट हैंड। आई जे, तो थंब कहाँ आ रहा है, के, तो दिस इज राइट हैंड, आई एम यूजिंग माय राइट हैंड, आई जे के, ठीक है। बट अगर कोई बोलता है आई के जे, आई के जे, तो आई फिर के फिर जे, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मैं अगर इसको ट्रेस करना चाहता हूं तो आई हैव टू यूज माय लेफ्ट हैंड, ये वाला। तो लेट्स से दिस इज आई, अब के लेना है तो के समझ आया ऐसा, जे, आई के जे, तो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, समझ आ रहा है, सिस्टम ऑफ एक्सिस, लेफ्ट हैंड या राइट हैंडेड, सिंपल। But in this case, how do you know it's less than 0 or more than 0? वैल्यू निकालने के बाद, बॉक्स एबीसी की वैल्यू जो भी दी है, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, खत्म कहानी। 3 वेक्टर अगर गिवन है तो बॉक्स निकालो, डब्बा निकालो, ठीक है। तो ये देखो तो सर ये वाला पॉइंट वापस सर समझाना। अभी आपने जो लेफ्ट हैंड के लिए बोला वो एक बार रिपीट कर सकते हो? सिंपल, उसने बोला है कि जैसे ए सी और बी इस ऑर्डर में ले, ए सी और बी, तो मैं किस हाथ से ट्रेस कर पाऊंगा, ए देन सी देन बी। तो ए ये रहा इस डायरेक्शन में जहां पे मेरा ऐसे पूरा पाम पॉइंट कर रहा है, फिर सी समझ आ रहा है ऐसा, सी इस डायरेक्शन में, तो ऐसे कर्ल करते हैं ना, और बी, तो ए सी बी ये बन रहा है, तो कौन सा हाथ यूज करना पड़ रहा है, ये वाला कौन सा हाथ है मेरा, लेफ्ट। ओके सर। बट इफ यू No, but गो फॉर ए बी सी, लेट्स से ए बी सी, तो ए बी सी लेफ्ट से कर सकता हूँ क्या मैं, कहना यूज माई लेफ्ट फॉर ए देन बी देन सी, नो, आई हैव टू यूज माई राइट, ए देन बी देन सी। समझ आ रही मेरी बातें। तो ये देखो इस केस में क्या हो रहा है, ए बी सी, पहला केस है कि बक्सा ए बी सी पॉजिटिव है, तो इट इज राइट हैंडेड सिस्टम, पहला केस। ऑलराइट, तो कैसे बन जाएगा, देखो बहुत सिंपल सा हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल सा हो गया, बट मैं ठीक है चलेगा। ए बी सी का बक्सा मतलब क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी डॉट सी ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ऐसे सोच के बताओ कि ए क्रॉस बी डॉट सी पॉजिटिव है। ए क्रॉस बी का लिटरली मीनिंग क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है देखो मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा तो पॉजिटिव होते हैं, तो सी डॉट एन कैप पॉजिटिव है, और सी डॉट एन कैप पॉजिटिव है, इसका मतलब है सी एंड एन कैप इनके बीच में अक्यूट एंगल है। ये बात समझ आ रही है, सी और एन कैप के बीच में अक्यूट एंगल है। तो देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी का प्लेन। तो जैसे एन कैप जो होता है, एन कैप क्या होता है, जैसे ए और बी ऐसे दो वेक्टर है, ए और बी ऐसे दो वेक्टर, तो ए क्रॉस बी सीधे एकदम परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन आ रहा होगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आल्सो, ये तो मैं बात समझ रही नहीं कि जस्ट नॉन कोप्लेनर बोला है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है। तो ये देखो सी, जैसे मान लो ये तुम्हारा एन कैप बाहर आ रहा है, तो सी कैन बी लाइक दिस, सी डजंट हैव टू बी परपेंडिकुलर टू ए और बी, सी ऐसा हो सकता है। बट उसने बोला है कि अगर
बॉक्स एबीसी पॉजिटिव है मतलब सी डॉट एन कैप पॉजिटिव है, सी डॉट एन कैप पॉजिटिव है मतलब सी और एन कैप के बीच में एंगल क्या है, अक्यूट एंगल। तो अगर एन कैप एकदम ऊपर आ रहा है तो सी उससे थोड़ा सा कुछ एंगल बनाते हुए आ रहा होगा। तो भी मैं इनको ट्रेस कैसे करूंगा, देखो राइट हैंड से कि लेफ्ट हैंड से। अगर सी मेक्स एन अक्यूट एंगल विद एन कैप तो ए बी और सी वर्टिकली अपने ही है, बट थोड़ा सा टिल्टेड थंब ले लो, बट अभी भी यूज तो राइट हैंड ही हो रहा है ना, इट डजंट हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए बी सी मतलब थोड़ा सा टिल्टेड, ऐसा 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 कुछ, बट यूज तो मैं राइट हैंड ही कर रहा हूँ ना एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो अगर तुम्हारे को बोला गया है कि लाइक बॉक्स एबीसी नेगेटिव है, तो तुम्हें समझ आ रहा है बॉक्स एबीसी नेगेटिव का लिटरली मीनिंग क्या हुआ। बॉक्स एबीसी नेगेटिव मतलब सी डॉट एन कैप नेगेटिव, और सी डॉट एन कैप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, सी मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विथ एन कैप। तो सी अगर ऑब्ट्यूज एंगल विथ एन कैप बना रहा है तो सी पीछे कहीं होगा ना, जल्दी बताओ बे। ये एन कैप ऊपर है, अगर इससे कोई ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इससे ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा पीछे टाइप, ऐसा समझ आ हाँ रहा है। हाँ हाँ। थोड़ा फील आ रहा है, पीछे कहीं भी हो कहीं भी, बट पीछे होगा। अब इसको ट्रेस करने के लिए मुझे कौन सा हैंड यूज करना पड़ेगा, ए बी सी नहीं यार, ये थंब तो अपवर्ड आ रहा है, थंब तो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, कैन यू सी दैट, उल्टा तो नहीं दिखता ना बस तुम्हें। ये ए बी और सी, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि लेफ्ट हैंड से सी पीछे, तो आई कैन एक्सप्लेन दिस शिट विद माई लेफ्ट हैंड। समझ आ रही मेरी बात। तो ये नोबडी केयर्स, नोबडी आस्क्स दिस थिंग, बस चुपचाप रट लो कि ये ए बी सी इस केस में डब्बा नेगेटिव होगा, सीधी बात। तो नोबडी केयर्स, चुपचाप लिख लो, समझने की जरूरत भी नहीं थी, तो मैंने जबरदस्ती समझा दिया। ठीक है, बस ये रट लो, कोई नहीं पूछता, नोबडी केयर्स। ठीक है, बस ये याद रखो, बहुत है। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ लाइक सिक्स्थ इज मोर लाइक थोड़ा वैसा क्या बोलते हैं, वेरी लेस यूज्ड प्रॉपर्टी, बट व्हेन यूज्ड देन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। मतलब वैसा है, ऐसे तो काम नहीं आता, बट जब काम आएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आ जाएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। एंड आई विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट फॉर यू बिकॉज यू गाइस हैव नॉट डन द डिटर्मिनेंट पार्ट येट। बस दिस इज लिटरली प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। व्हेन यू लर्न प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स यू मे बी एबल टू थिंक अबाउट दिस। बॉक्स एबीसी इनटू बॉक्स पी क्यू आर, तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट भी एक डिटर्मिनेंट आता है। So क्या we are आता है, doing product of determinants. yeah, this is theory of product of determinant, but we don't know that, so I can't explain that to you. So I'll just tell you the direct result. कब यूज आएगा एक आध क्वेश्चन बीच में करके देख लेंगे, but for the timing this is good to go. तो देखो ए बी सी पी क्यू आर, तो इट्स अ 3x3 डिटर्मिनेंट, फाइनल रिजल्ट वो क्या बनेगा, ए पी ए क्यू ए आर, ऐसे याद रख लो चुपचाप, बी पी बी क्यू बी आर, हाँ मैट्राइसेस में प्रोडक्ट किया हुआ है तो वो सब सेम ही बात ही होती है, बट छोड़ो, अभी अभी मेरे को कुछ नहीं कराना, मुझे नहीं आता, छोड़ो, ये याद रख लो। और ये काम आ सकता है, ये जब काम आएगा तो बहुत बहुत ब्यूटीफुली काम आएगा। ठीक है, इसी का एक दूसरा वर्जन भी होता है, ऑल्टरनेट वर्जन। डोंट आस्क, प्लीज डोंट आस्क क्या है क्यों है, बट अगर ए बी सी तीन वेक्टर हैं, एक बॉक्स है, बट एक डिटर्मिनेंट दे दिया, बॉक्स नहीं दिया हुआ, ये और ये और ये सेम ही बात है, ये भी बॉक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट ये है कि कैसे अपीयर हो रहा है वो वाली बात है। ये अपीयर होगा ऐसा, बॉक्स इनटू डिटर्मिनेंट, इसको अपन बॉक्स फॉर्मेट में लिखते हैं। ये देखो, ये बॉक्स इनटू बॉक्स डिटर्मिनेंट आया था, यहाँ पे बॉक्स इनटू डिटर्मिनेंट एक बॉक्स ही आएगा। ये भी याद रखो, सजेशन है, L1A L2B L3C, ये पहला वेक्टर हो गया, फिर M1A प्लस M2B प्लस M3C, और तीसरा हो गया N1A प्लस N2B प्लस N3C वेक्टर का बक्सा, ये बनता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आर लाइक वेरी ट्रिकी टू यूज, व्हेन यूज्ड दे विल लाइक हेल्प यू क्वाइट अ लॉट, मतलब तुम्हारा सोल्यूशन 1/3 कर देंगे। तो इसको फिलहाल छाप लो, आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस थिंग, चुपचाप छाप लो बस, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना अभी, इनफैक्ट मैं करूंगा भी नहीं अभी।
ठीक है, इसको छाप लो। चलो छाप लिया। So last point. ठीक है, Done, sir. चलो तो लास्ट प्रॉपर्टी ये देखो, इसको अपन बोलेंगे ऑपरेशन, और ये तुम्हारे सच में बहुत काम आएगा, स्पेशली डिटर्मिनेंट्स में। इसमें तो ठीक है, इतने क्वेश्चन बनेंगे नहीं इस पे, बट ये ऑपरेशन करके तुम्हें तुम यही जो चीजें मैंने सिखाई ना, यही डिटर्मिनेंट में सीखने वाले हो, तो तुम्हारी लाइफ डिटर्मिनेंट में पहले से इजी कर दी मैंने। और ऑपरेशन जो डिटर्मिनेंट में, तो तुम 90% ऑफ द टाइम ऑपरेशन ही अप्लाई करोगे, तो इट इज प्रीटी रिजेंबलिंग टू दिस ओनली। इसमें बस वेक्टर फॉर्मेट में देख रहे हैं। ऑपरेशन क्या बोलता है? वी कैन एड सब्ट्रैक्ट a multiple of any other vector from given vector। मतलब given vector मतलब from, So क्या बोलूं यार, समझाना ही पड़ेगा एग्जांपल लेके। so हाँ, so what will be the sign in the last one? what The will last be the property. just Sign property, between. this thing can be written as this into this। ये दोनों इंडिविजुअली इजीली निकल सकते हैं। इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट इन दोनों को इंडिविजुअली निकालना बहुत इजी होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज दिस ओनली। तो ऐसे बना के Okay. देंगे, मैं क्वेश्चंस के थ्रू दूंगा। मैं अभी तुम लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर क्वेश्चंस में मजा नहीं आता। पहले ही मैं क्वेश्चन भी कर दूंगा मैं पहले से, तो फील नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल लिख लो, अपन देखेंगे, ठीक है। चलो एनीवे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी मैंने लिखा है ना, ये बॉक्स के अंदर लिखा है। मतलब जैसे बॉक्स में मान लो 3 वेक्टर है, 1 2 3 ऐसे। तो मान लो तुमने एक चूज करा, गिवन वेक्टर का मतलब यू डिसाइडेड अ वेक्टर कि लेट्स से चलो v1 है। आई फाइंड v1 वेरी अगली टू लुक एट, मुझे v1 पसंद नहीं आ रहा। सो गिवन वेक्टर एक तरीके से आई मेंट v1, तो यू सिलेक्टेड v1। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुम्हें v1 पसंद नहीं आ रहा, यू वांट टू एडिट v1, तो यू कैन एडिट v1, बट देयर इज सर्टेन रूल टू दैट, दैट रूल इज ऑपरेशन। तो व्हाट इज दैट रूल? यू कैन एडिट v1, कि v1 को एडिट करके क्या लिख सकते हो, ये देखो, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट अ मल्टीपल ऑफ एनी अदर वेक्टर ऑफ बॉक्स, ऑफ कोर्स,
फ्रॉम गिवन वेक्टर ऑफ द बॉक्स। तो गिवन मतलब v1 में से किसी और वेक्टर का प्रोडक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द न्यू v1 और ये ओल्ड v1 है। तो न्यू v1 कैन बी रिटन एज old v1 plus minus alpha times alpha beta are real quantities, scalar quantities, whatever you want to call them. Okay, so what I'm trying to say कि तुम इसमें ऑपरेशन लगाया, हाँ रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन जो बोलना है, बट इसमें v1 लगाया तो तुम ये हरकत कर सकते हो अल्फा v2 प्लस माइनस बीटा v3 और you operated only on the first vector, the remaining two are unchanged. So what I'm trying to say, this and this same, no difference. Let's prove it. No difference at all. ये हरकत कर सकते हो and you can do it in succession many times. बहुत बार कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल भी देके दिखाऊंगा, बट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बोला कि इसकी जगह ये लिखने पे कोई चेंज नहीं आता है। लेट्स सी सच में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। तो ये देखो, अगर इसकी वैल्यू मैंने जस्टिफाई कर दी इज सेम एज दैट वैल्यू, तो इसका मतलब ये हरकत करना से कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये हरकत करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सो दैट मीन्स वी कैन डू दिस हरकत बिकॉज इट डजंट चेंज एनीथिंग। तो ये देखो ये क्या बन रहा है, इसमें स्प्लिट प्रॉपर्टी खेल सकता हूँ क्या बच्चों? स्प्लिट प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब तो ये प्लस ये होता है। कितने बच्चों को समझा? ये दोनों एनीवे जीरो हैं क्योंकि v2 v2 v3 v3 इफ एनी टू आर कोलिनियर इन दैट ट्रिपल डब्बा जीरो। तो कितने बच्चों को समझा? इसका मतलब यही होता है ना? तो इसका मतलब ये स्टेप वाज वैलिड, नो चेंज। तो सिंस ये हरकत करने से चेंज नहीं आया, तो ये हरकत कर सकते हो अपनी खुशी के लिए, ठीक है। बट मेक श्योर यू सी दैट v1 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था। ये मत करके आ जाना कि v1 की जगह v2 प्लस v3 लिख के आ गए। नो, v1 की जगह क्या लिखना है? v1 प्लस प्लस माइनस वॉट एवर। v1 को मत भूलना, दिस प्लस माइनस वॉट एवर v1 मत भूलना, और v1 का कोफिशिएंट 1 ही रखना, नहीं तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। विच यू कैन जस्टिफाई हियर ओनली। अगर मैं यहाँ पे गामा टाइम्स v1 ले लेता, तो यहाँ पे गामा टाइम्स v1 आ जाता, और वो गामा टाइम्स v1 v2 v3 हो जाता, तो वैल्यू एक्चुअली चेंज हो जाता। तो v1 को अगर तुम कोफिशिएंट 1 रखते हो तो नो चेंज एट ऑल। तो इसको कॉपी करो, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही सेम V2 और V3 के लिए भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट ऑल्ट मतलब इन सक्सेशन, एक ही बार में तीनों में मत लगा देना। पहले v1 को लगाओ उसको चेंज करो, फिर v2 को लगाओ उसको चेंज करो, फिर v3 को लगाओ उसको चेंज करो। सक्सेशन में गलतियां होने की बहुत चांसेस रहती हैं, बट यू कैन डू इट मेनी टाइम्स। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। छापो इसको।
चलो छापा। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ऐसे ही ले रहा हूँ। आई डोंट नो, अच्छा एग्जांपल है, पूरा एग्जांपल है। a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी, ए प्लस 3b माइनस 2c। तो तुम लोग इसको एक्चुअली करना चाहो तो एकदम बेसिक से कर सकते हो कि दिस क्रॉस दिस डॉट दिस, बट वो पसंद नहीं आएगा तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन यूज करना। फिलहाल यू कैन अप्लाई रो ऑपरेशन क्यों बोल रहा हूँ, ऑपरेशन लगा सकते हो। तो जैसे तुम एक ऑपरेशन ऑपरेशन लिखा भी करो, आदत डालो। तो जैसे फिलहाल तो मैंने बहुत सिंपल से लिया मेरी खुशी के लिए। तो v1 इज v1 माइनस v2। तो तुमने क्या करा, v1 की जगह v1 माइनस v2, तो दिस माइनस दिस लिखोगे, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। ऐसे v3 माइनस v1 करो। अब मैं पूरा लिख भी नहीं रहा, v3 माइनस v1 मतलब v3 इज v3 माइनस v1। अरे श्वारी, 2v1 करो। v3 माइनस 2v1 करोगे तो ये जो पूरा वेक्टर है दिस माइनस 2 टाइम्स दिस, तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि a+3b बन जाएगा बच्चों। ओके। तो अब क्या कर सकते हैं, अब एक काम करते हैं, हाँ ही v3 माइनस v2 भी कर दो चलो। दिस माइनस दिस करने पे कितने बच्चों को समझ रहे हैं, 4b बन जाएगा। तो एक -1 और एक 4 कॉमन निकाल लो, तो c a माइनस b और b बन जाएगा, चलेगा सबको। अब कर दो v2 प्लस v3, तो -4c a b। ठीक है। अच्छा, अरे वही तो मैं सोचूं, एक प्रॉपर्टी मिस हो रही थी, अच्छा सॉरी यार, एक प्रॉपर्टी में लिखाना ही भूल गया, मैं मिस कर दिया एकदम से। चलो, दिस इज एज गुड एज +4 टाइम्स, सॉरी दिस इज एज गुड एज -4 abc। रुको, इसको कॉपी कर लो। अच्छा यहाँ तक तो समझ आया ना, यहाँ तक समझ आया। इनफैक्ट क्यों लिखूं ऐसा, रुको, ये ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी बतानी ही भूल गया, वही तो दिमाग से निकल गया। यहाँ तक किसी को डाउट है कि v1 इज v1 माइनस v2, तो दिस माइनस दिस करने पे -c बचा, ये दोनों इंटैक्ट है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया, दिस माइनस 2 टाइम्स दिस, तो c कैंसिल हो गया, ये बचा। फिर दिस माइनस, चलेगा क्या, ऐसे कर सकते हो हरकतें। ठीक है। एक प्रॉपर्टी बताने मिल गया वेक्टर स्वैप करने वाली। सर वो लास्ट जो भी आपने स्टेप लिखा था जो आपने इरेज कर हाँ दिया, वो बता रहा हूँ बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। सर वो रो चेंज करके भी लिख सकते हैं ना? हाँ वो बात वही है, बट मैं ऑफिशियली वेक्टर में भी लिखाना ही चाहता हूँ उसको। चलो, तो एक प्रॉपर्टी जो मिस हो गई वो लिखा देता हूँ बच्चों।
हाँ, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, पता नहीं, अब 8 हो जाएगी शायद। प्रॉपर्टी है Nine. इफ वी इंटरचेंज टू वेक्टर्स, देन एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, जो कि अपन ने ऐसे डिटरमिनेंट वाइज तो देख ही लिया था, बट दिस इज व्हाट आई मीन। ए बी सी, तो इफ यू वांट टू चेंज ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी, तो जैसे ऑर्डर चेंज में तुम क्या करना चाह रहे हो, मान लो मुझे ए और बी को स्वैप करना है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो बी ए सी लिख सकते हो विथ अ माइनस साइन, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन सुपर डुपर पप्पू, दिस सिंपली मीन्स ए क्रॉस बी डॉट सी, बट ए क्रॉस बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए डॉट सी। माइनस बाहर निकाल लो यार, इतना तुम समझते हो यार, माइनस बाहर निकालोगे तो बी क्रॉस ए डॉट सी, स्केलर क्वांटिटीज डॉट और क्रॉस के बाहर आ सकता है, तो घूम फिर के ये बन गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि, अच्छा नहीं, अभी अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, रुको, सॉरी, एंड रिजल्ट ये आया था ना, तो बी क्रॉस ए डॉट सी को तुम बॉक्स ऑफ बी एस सी लिख दो और माइनस साइन बाहर रह जाएगा, तो दो को स्वैप करने से क्या होता है, माइनस साइन आ रहा जाता है। बट अगर साइक्लिक शिफ्ट करते हो, साइक्लिक स्वैप करते हो, देन नो चेंज। इफ यू चेंज, साइक्लिक शिफ्ट करते हो तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ, और साइक्लिक शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, समझ लो ना। जैसे ए बी सी है, तो ऐसे पूरा एक साथ रोटेट कर दो, तो जैसे इसको उठा के ऐसे रोटेट करोगे, तो एक साइक्लिक शिफ्ट क्या बन जाएगा, सी ए बी, समझ आ रहे हो। और एक और रोटेट करो तो साइक्लिक शिफ्ट, समझ गए ना, तीनों एक साथ चेंज होंगे। बी सी ए पूरा रोटेट कर दो, एक सर्कल चला दो, सर्कल नहीं मतलब ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमाते जाओ, तो ये साइक्लिक शिफ्ट है। साइक्लिक शिफ्ट में साइन चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि लिटरली साइक्लिक शिफ्ट मतलब, साइक्लिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, को साइक्लिक एक्सचेंज। शिफ्ट का मतलब होता दो है दो इंटरचेंज हो स्वैप, रहे हैं। दो बार स्वैप करो, तो साइक्लिक शिफ्ट। बात समझ आ रही है, जैसे इसमें बी और सी को स्वैप करो तो सी बी ए, बी और सी को स्वैप करो तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, फिर ए और सी को स्वैप करो तो प्लस सी ए बी, कितने बच्चों को दिख रहा, अच्छा हाँ ओके कुल। तो अगर साइक्लिक शिफ्ट करना है तो दो स्वैप मतलब प्लस साइन रह जाएगा। तो मैं ये लिखना चाह रहा था कि सी ए बी को तुम एक बार ऐसे ऐसे साइक्लिक शिफ्ट कर दो तो बक्सा ऑफ ए बी सी आ जाएगा, बट साइक्लिक शिफ्ट का तो माइनस रह ही जाएगा। आई होप समझा हो अब, ये प्रॉपर्टी में मिस कर दिया था, बट अब ठीक है, नाउ आई एक्सप्लेन दिस, इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर डबल प्रोडक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कॉपी दिस थिंग। चलो, so let's see geometric integration which is pretty useful. Let us see the interpretation. चलो, तो ये यूजफुल है काफी, इंटरप्रिटेशन देखो, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। लेट्स से एक तो यही हो गया था कि अगर बॉक्स एबीसी नॉन जीरो है, मतलब
नॉन कोप्लेनर। अगर बॉक्स एबीसी नॉन जीरो है तो नॉन कोप्लेनर है ना, जीरो है तो कोप्लेनर, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। बट अगर बॉक्स एबीसी नॉन जीरो है देन नॉन कोप्लेनर तो है, देन बॉक्स एबीसी एक्चुअली देता क्या है, बॉक्स एबीसी इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलो पाइपेड whose कोड, ये वर्ड काफी सुनने को आएगा, तो कोड टर्मिनस, whose कोड टर्मिनस एजेस आर ए बी एन सी। तो कोड टर्मिनस मतलब को इनिशियल, बट इसको कोड टर्मिनस भी बोलते हैं, अब मैं नहीं जानता क्यों बट बोलते हैं। तो जैसे मान लो, ये तो तुम समझते हो ना कि ये जैसे मान लो 3 वेक्टर्स हैं, अब मैं जानबूझ के ऐसे ले रहा हूँ, मेरी मर्जी, दिखाने में ज्यादा अच्छा होता है। ये एबीसी ऐसे 3 वेक्टर दिए हुए मान लो, ठीक है, तो तुमने उनको को टर्मिनस को इनिशियल जो भी बोलना चाहो, को इनिशियल बना दिया, को टर्मिनस बना दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ को टर्मिनस, इट इज सेम एज को इनिशियल। तो ये 3 वेक्टर को लेके ये सबको याद आ रहा है कि मैं एक पैरेलेलो पाइपेट बना सकता हूँ, जल्दी बताओ भाई। आई होप यू ऑल रिकॉल दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिक पैरेलेलो पाइपेट विद एबीसी एज इट्स एजेस ओनली। एबीसी वेक्टर्स आर एजेस। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इस पैरेलेलो पाइपेट का वॉल्यूम क्या होगा, बक्सा एबीसी। देखो कैसे, सिंपल, बॉक्स एबीसी का लिटरली मीनिंग क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना। ए क्रॉस बी कितने बच्चों समझ आ रही है, बेस एरिया एन कैप। बेस एरिया मतलब लिटरली, ए क्रॉस बी मतलब पैरेललोग्राम है ना, तो ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, बट इट विल बी अ वेक्टर, और वेक्टर एन कैप ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी बन जाएगा। ये समझ आ रहा है सबको। तो Yes, बचेगा sir. एन कैप डॉट सी। कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि एन कैप डॉट सी मतलब सी का प्रोजेक्शन अलोंग एन कैप। तो सी का प्रोजेक्शन अलोंग एन कैप कितने बच्चों को समझ आ रहा है, बोलो भाई, समझ आ रहा है। मॉड सी कॉस थीटा, अगर सी ऐसा है, टिल्टेड है, मतलब जैसे ऐसा सोचो ये टिल्टेड है, तो मॉड सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा। कितने बच्चों को फील आ रहा है, मॉड सी कॉस थीटा मतलब ये हाइट ऑफ द पैरेलेलो पाइपेट होगा कि नहीं, बताओ। अब मैं इससे ज्यादा Yes, समझा, sir. तो मैं तो 2D ही दिखेगा, कुछ भी कर लूं मैं। बट मॉड सी कॉस थीटा मतलब वो जो ऐसा ऐसा, कैसे दिखाऊं यार, वो जो ऐसा, इसकी जो हाइट होगी लिटरली, ये इसकी हाइट तो अभी भी मॉड सी कॉस थीटा ही होगी ना, ये हाइट, ये सी है और ये थीटा, इनके बीच में मॉड सी कॉस थीटा हाइट होगी। तो सी डॉट एन क्या होता है, मॉड सी कॉस थीटा विच इज हाइट। तो बेस एरिया इनटू हाइट, ओहो हो, वॉल्यूम में। आई होप यू समझाओ, ठीक है। सर तो मॉड बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हुआ इसलिए ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो अच्छी अच्छी बात है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव कर देना, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका इसका मॉड ले लो वॉल्यूम, बट वो ठीक है यार, लाइक समझ गए ना। हाँ सर राइट समझ गया। हैंडेड सिस्टम होता है तो माइनस बी आता, और वैसे ये राइट हैंडेड ही है, पक्का मत, ये राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है। ये वाला जो मैंने अभी बनाया ये राइट हैंडेड है, देख ले बना के, ऐसा बनेगा देख, ए बी सी राइट हैंडेड ही है, पीछे से इनफेक्ट ए बी सी, सही है ये। एनीवे छोड़ना यार, वो मैग्नीट्यूड ले लेना यार। ऑल्सो ए बी सी को टर्मिनस एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, देन उसका वॉल्यूम होता है 1/6 बक्सा ऑफ एबीसी। रट लो ये बात, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है बच्चों, 1/6 बॉक्स एबीसी। तो पहले टेट्राहेड्रॉन बना तो दूं, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट दिस। राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि मान लो ये टेट्राहेड्रॉन है और इसके को टर्मिनस एजेस, तो मान लो इस पॉइंट से इनिशिएट होने वाले, इस पॉइंट से इनिशिएट होने वाले ये 3 वेक्टर है, मान लो ए बी एन सी, ठीक है। तो को टर्मिनस एबीसी है, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा बच्चों, 1/6 बॉक्स एबीसी, 1/6, 1/3 नहीं, 1/2 नहीं, हाफ नहीं, 1/6 बॉक्स एबीसी। तो देखो कैसे, कितने बच्चों को याद आ रहा है, शायद हो सकता है कहीं बचपन में पढ़ लिया अपन ने, नहीं पढ़ा तो गुलू गुलू कर लेना, गूगल पे फाइंड एवरीथिंग। सो वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। ये पता है क्या, आर यू अवेयर ऑफ दिस, आर यू अवेयर ऑफ दिस। यस सर। नो Yes, sir. यस सर। नहीं है तो गूगल साहब कर ने ही लेना। बताया था।
अच्छा चलो ठीक है, बता दिया था तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो गूगल कर लेना, यू विल बी एबल टू सी द प्रूफ ऑल्सो। बहुत इजी सा लिमिट का प्रूफ होता है इसका, बट वो सब अभी घुसने का जरूरत नहीं है, तो बस मैं बता रहा हूँ ये है बस ऐसा। तो ये देखो, अब ध्यान से देखना कि अपन को प्रूव करना है बॉक्स एबीसी 6 टाइम्स वॉल्यूम। तो बॉक्स एबीसी कितने बच्चों से आ रहा है भैया, होता तो यही है। बट अब ध्यान से देखना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितने बच्चों को समझ आ रहा है, एक्चुअली में 2 टाइम्स बेस एरिया एनकैप हो जाएगा। जल्दी बताओ बे, 2 टाइम्स बेस एरिया क्यों? क्योंकि इस बार बेस है ट्राइंगल, है ना, बेस ट्राइंगल है, देख लो एक बार। तो बेस एरिया ट्राइंगल के एरिया होगा, तो हाफ ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए क्रॉस बी इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ए क्रॉस बी का 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डॉट एन कैप लिखा। और उसके बाद तो वही पपलू डपलू काम हो गए। रुको, आई यूज सम अदर कलर, वेयर इज द अदर कलर, आई विल यूज रेड कलर टू शो एन कैप। तो एन कैप क्या होगा बच्चों, ए और बी के एन के, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। फिर से दिख रहा है सी डॉट एन कैप, वो हाइट ही आ गया, ये भी फिर से एच ही आ रहा है। तो बक्स ऑफ ए बी सी इज 2 टाइम्स। सर एक बार वो 2 टाइम्स एरिया वाला आप रिपीट कर सकते हो क्या? अरे सीधी बात रे बाबा, ए क्रॉस बी इज 2 टाइम्स, हाफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, हाफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 2 भी रखूंगा मैं। पिछली बार वो बेस था पैरेललोग्राम, इस बार बेस ट्राइंगल है तो इसलिए पोपट हो गया। तो अब 6 से डिवाइड करोगे, तो 6 से डिवाइड करोगे तो राइट साइड में 1/3 बेस इंटू हाइट मिलेगा। तो बॉक्स एबीसी बाय 6 होता है बच्चों, बी क्रॉस एच बाय 3। छापो छापो, ये काम आएगा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कभी तो एक क्वेश्चन दिया था, डॉट में दिया था क्रॉस में दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। ओ ए अपॉन ए पी प्लस ओ बी अपॉन बी क्यू प्लस ओ सी अपॉन सी आर प्लस ओ डी अपॉन डी एस इज 1। ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी दिया था क्या तुम लोगों को? मैंने प्रूव यस सर। कर ओ इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड डजेंट, कुछ याद आ रहा है बच्चों को? यस सर, आपने लास्ट क्लास ही दिया था। अच्छा लास्ट क्लास से दिया था। यस सर। ओके कूल, तो मतलब वी हैव टू डिस्कस दैट क्वेश्चन। तो आई विल डिस्कस यूजिंग दिस मेथड, एंड आई कुड हैव डन इट बाय सम अदर मेथड आल्सो, बट मेरा वो करने का मन नहीं है, आई डोंट लाइक दैट मेथड, वो बहुत लेंदी होता है। आई विल शो यू व्हाट दैट क्वेश्चन अगेन मेंट। तो मैं इस बार सॉल्व कर ही देता हूँ, उसके बाद फिर और थ्योरी आगे पढ़ लेते हैं। आज का लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, आज के लेक्चर थ्योरी में निकल जाएगा। बट आज अपन मेजरली एक काफी बड़ा पोर्शन थ्योरी का कर लेंगे। अच्छे से ट्राई नहीं किया क्या? क्या वो स्किप कर दूं क्वेश्चन अभी, कि करूं वो वाला? सर करो। वैसे कल लेक्चर है क्या अपना? नो सर, ऑन मंडे। मंडे है, तो चलो मंडे करते हैं, ट्राई कर लो। पहले मैं थ्योरी करा देता हूँ, कहीं नहीं जा रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो मैं बहुत कराऊंगा, डोंट वरी। कल है लेक्चर 12:30। हाँ अच्छा कल है तो कल करते हैं, फिर कल वो वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो छापो।
सर वो बी इंटू एच वाला वापस एक्सप्लेन करो ना। बी इंटू एच वाला क्या एक्सप्लेन करूं, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए सर उसके बता। पहले जो आपने बताया ना बी इंटू एन कैप। सी डॉट एन कैप, तो ये सी वेक्टर है। सी डॉट एन कैप का लिटरली मीनिंग क्या हो गया, मॉड सी कॉस थीटा। तो मॉड सी कॉस थीटा उसका ऐसे हाइट आ जाएगा ना वॉल्यूम का, सॉरी पैरेललोपाइपेट का, ऐसे इंक्लिनेशन है, ऐसा इंक्लाइंड है। तो मॉड सी कॉस थीटा मतलब ये हाइट आ गई ना, हाइट यहाँ तक की, अच्छा ओके सर, समझा, थैंक यू तो सर। हाइट हो गया सी डॉट एन कैप मॉड सी कॉस थीटा। चलो डन सो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो थिंग इज मेरा डिराइव करने का मन नहीं है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा डिराइव करूंगा तो थोड़ा फ्रॉडुलेंट मेथड से डिराइव करूंगा। एक्चुअल डेरिवेशन तो लेंदी है, बहुत लेंदी है, वो प्रॉपर आई कैप जे कैप के कैप लेके करना पड़ता है, तो काफी है। मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा फ्रॉडुलेंट ही होगा। कैन वी स्किप द प्रूफ, क्योंकि इसमें जीवन में कभी तुम्हें प्रूफ काम नहीं आएगा। तो चलेगा क्या, क्योंकि मैंने एक बैच में बताया वो बच्चे और कंफ्यूज हो गए, तो फिर मेरे को लगा कि पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि एनीवे क्वेश्चन में वो प्रूफ कभी नहीं पूछने वाले। तो चलेगा क्या, स्किप कर दूं क्या। एक फॉर्मूला ही है यार बस, यस कभी अगर सर। लगा जरूरत है तो बाद में बता दूंगा, बट मेरा कोई मन नहीं है। मैंने एक बैच में बताया वो बच्चों का पोपट टाइप हो गया, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो जाने दो। ये सो एंड रिजल्ट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर ज्यादा अच्छा हो तो गूगल कर लेना, 2 मिनट में वो दिख जाएगा। यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत वीडियो रहते हैं इन सबके, बट वो पूरा लिखने में वो 1 साल लगता है। तो जस्ट लाइक ठीक है, लाइक फॉर्मूला ही है तो फॉर्मूला याद रखो यार, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। बट इस केस में ब्रैकेट किस पे है वो मैटर्स, इट मैटर्स। तो एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा दो फॉर्मूले बनते हैं। तो फिलहाल तो ऐसे याद रखो, अगर बी और सी पे ब्रैकेट है तो बी और सी वेक्टर के टर्म्स में आंसर आएगा। वेक्टर में तो देखो क्या आंसर आएगा, ए बी सी है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले ए और सी ले लो, ये कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर है, और दूसरा आ जाएगा ए और बी कोफिशिएंट ऑफ सी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, तो याद रख सकते हो क्या।
आई गारंटी यू सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दुनिया के, कोई सा भी क्वेश्चन बचेगा नहीं ऐसा जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनीवे फॉर्मूला ही काम आता है। ठीक है, तो ये ए सी बी वेक्टर ए बी सी वेक्टर ऐसा बनता है। ठीक है, याद रह जाएगा। इसमें ए और बी पे ये है, तो इसमें देखो क्या बनता है, पहला पहला बनता है ए डॉट सी बी वेक्टर, और दूसरा बस उल्टा बन जाता है बी डॉट सी ए वेक्टर। सिंपल, बस। तो फिलहाल प्रूफ नहीं दिया मैंने एक तरीके से, अभी का भी यूट्यूब पे देख लो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूफ, तो तुम्हें दिख जाएगा, वो आईजे के लेके तुम्हें प्रॉपरली प्रूव करेंगे। तो ठीक है, मतलब लाइक फाइन, ये दो फॉर्मूले बस रट लो, रट लो, जोर से रट लो बट इसको, क्योंकि ये यूज बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा। तो मेरा सजेशन है इसको रट लो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए सी बी ए बी सी, इसमें भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए सी बी बट बी सी ए, रट लो ये चीज। ठीक है, और उसके बाद जो आप बताने वाला हूँ ये तो सर सुपर पप्पू है, ये देखो ये सब तो दो दो लाइन में डिराइव हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू डिराइव दिस इन लाइक 2 स्टेप्स। तो स्केलर फोर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? स्केलर फोर प्रोडक्ट मतलब 4 वेक्टर बट एंड रिजल्ट हैज टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये चलेगा क्या सबको? जल्दी बताओ बे। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो एंड रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो अपन को चार वेक्टर तक जाना है, तो 4 वेक्टर का भी एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये देखो ऐसे याद रख लो। 2 क्रॉस 2 डब्बे से याद रखना है, नहीं तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रख लो। मैं ये डिराइव कर देता हूँ प्रॉपरली। ए सी ए डी बी सी बी डी, ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो। ए सी बी डी ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए सी बी डी माइनस ए डी बी सी, जो तुम्हें अच्छा लगे ये याद रख लो। तो इसका प्रूफ बता देता हूँ चलो, क्योंकि इसका प्रूफ इस पे डिपेंडेंट है। तो ये देखो कैसे कर रहा हूं मैं, अच्छे से समझना। ठीक है, ऐसा है। कितने बच्चों को चलेगा कि इसको फिलहाल ऐसे विजुअलाइज करने के लिए, विजुअलाइज इसको देखो, ए क्रॉस बी एक वेक्टर ही होता है, ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है, तो लेट इट बी आर वेक्टर। तो ये कितने बच्चों को समझ रहा है कि इट्स लाइक आर डॉट सी क्रॉस डी, है ना, ऐसा टाइप का दिख रहा है ना यार, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये आर डॉट सी क्रॉस डी, एक सेकंड, आर डॉट सी क्रॉस डी सेम एज आर क्रॉस सी क्रॉस डी, यस और नो? ट्रिपल में तो इंटरचेंजेबल होता है, ये समझ आ रहा है? यस तो बच्चों को समझ आ रहा है कि अच्छा आर क्रॉस सी क्रॉस डी, तो मैं इसी चीज को आर जो कि ये है क्रॉस सी डॉट डी लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? आर यस डॉट डी है ना। बट इसको यस ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, अरे ये तो, अरे अरे ये देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ये तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो खेल लो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या प्रॉब्लम है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या बनता है देखो, ए सी बी वेक्टर माइनस बी सी ए वेक्टर, और बाहर डी का डॉट है। तो डॉट लेते वक्त भी ध्यान देना, बहुत कचरे करते हैं बच्चे, कोई कोई बच्चे धूम मचा के ए डॉट सी डॉट डी लिख के आ जाते हैं, पता नहीं क्या धूम मच जाते हैं। तो ये ध्यान से देखो, ए डॉट सी तो कोफिशिएंट है, तो इट्स लाइक 2b वेक्टर माइनस 7a वेक्टर, और बाहर डॉट डी है। तो डी को जब अंदर स्प्रेड करोगे तो 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा कि बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा? समझ आ रही मेरी बात? ए डॉट सी का कोफिशिएंट, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट मत ले लेना। तो ए डॉट सी तो कोफिशिएंट था, बी के साथ स्प्रेड होके ये बी डी बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में डॉट है कि क्रॉस है कि मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल वाला। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ए सी बी डी ए डी बी सी, ए सी बी डी ए डी बी सी, जो कि ये था। तो इसका भी तुम्हें फॉर्मूला रटना है इवेंचुअली, इसका भी फॉर्मूला रटना है, ट्रिपल का भी फॉर्मूला रटना है। आई थिंक तुम्हें लग रहा होगा इनकम्प्लीट लाइफ है, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने प्रूव नहीं किया। हाँ बट ठीक है, कोई काम का नहीं। तो फॉर्मूला बट रट लेना, मतलब अच्छे से रट लेना कि रटा ही जाए, गलतियां ना हो। तो जो चीज काम की है मैं वो प्रॉपरली डिराइव करूंगा, जो चीज काम की नहीं मैं स्किप कर दूंगा, पॉइंटलेस है। बट बताऊंगा सब कुछ, और अपन क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे यूज आता है, क्या होता है। बच्चों उसको छाप लो।
चलो छापो इसको। चलो तो ये तो फॉर्मूला ही है, इनको सच में रटना ही है। चलो और साथ ही साथ देख के लगेगा कि बहुत ही खतरनाक है, बट एक्चुअली खतरनाक नहीं, बहुत पप्पू है यार। वेक्टर चार प्रोडक्ट, तो चार प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट भी चाहिए। तो वेक्टर प्रोडक्ट ध्यान से देखो, एंड रिजल्ट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका क्या बनता है बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो मैं सजेशन इसमें डिराइव तो कर देता हूँ, बट प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। डेरिवेशन डजंट मैटर, बट इसका फॉर्मूला रटना है, बहुत यूज आएगा, बहुत यूज आएगा। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस। ये देखो एक्चुअली में इसके दो फॉर्मूले बनते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। मैं इंटरप्रिटेशन भी बता दूंगा क्यों इक्वल होते हैं, क्या मतलब हो रहा है उसका, बट दोनों सेम वैल्यू होते हैं। इट इज गिवन बाय टू थिंग्स। एक तो देखो, या तो तुम ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर सी और डी के फॉर्म में लिख सकते हो, योर चॉइस। ए और बी के फॉर्म में लिखना है तो देखो क्या बन जाएगा, ए सी डी का बॉक्स बी वेक्टर, ए सी डी बी वेक्टर माइनस बी सी डी ए वेक्टर, एक ये फॉर्मूला बनता है। या फिर इट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर सीओडी के फॉर्म में लिखना है तो क्या बन जाएगा, ए बी डी सी वेक्टर, ए बी डी सी वेक्टर माइनस ए बी डी सी वेक्टर माइनस ए बी सी डी वेक्टर। दोनों करेक्ट हैं और दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं। मैं प्रूव कर देता हूं कि ये कैसे आया, बट दोनों सेम होते। तो ऐसा लग रहा होगा ना कि यार सर ये तो ए और बी के फॉर्मेट में है और ये सीओडी के टर्म्स में है। ए और बी के टर्म्स वाला वेक्टर और सीओडी के टर्म्स वाला वेक्टर सेम हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, होता है सेम है। तुम उसको इंडिपेंडेंटली भी प्रूव कर सकते हो, बट इंडिपेंडेंटली प्रूव करना मौत के बराबर होगा, आसान नहीं होगा। ठीक है, चाहो तो अपन कर सकते हैं, you can take this as a question, we can discuss it next lecture, कि randomly out of the blue, not using this, of course not using this, can you prove that these two vectors are same। तो मेहनत का काम हो जाएगा, वो आसान नहीं होगा। तो अगर चाहो तो कर सकते हैं, बट फिलहाल तो अपन यहाँ से डिराइव कर रहे हैं, तो अगर इक्वल आ गए तो इक्वल है, सीधी बात। फिर देखो एक काम करो, अगर पहला फॉर्मूला निकालना है तो तुम लोग एक काम करो, ए क्रॉस बी होता तो एक वेक्टर ही है ना, तो इसको आर वेक्टर मान लो, है ना। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है तो उसको फिलहाल ऐसे आर वेक्टर मान लो। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, अरे ये तो फिर आर क्रॉस सी क्रॉस डी हो गया, आर क्रॉस सी क्रॉस डी, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो आर क्रॉस सी क्रॉस डी का फॉर्मूला क्या बनता है, आर डॉट डी सी वेक्टर माइनस आर डॉट सी डी वेक्टर, है ना बच्चों, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, बट आर डॉट डी लिटरली क्या हो गया, आर डॉट डी का मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी डॉट डी, क्योंकि आर तो ए क्रॉस बी था, तो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी डी वेक्टर। समझ आ रहा है। तो कितने बच्चों समझा, ए क्रॉस बी डॉट डी को बक्स ऑफ ए बी डी लिख लो, तो बक्स ऑफ ए बी डी सी वेक्टर माइनस बक्स ऑफ ए बी सी डी वेक्टर। आई होप समझ आ गया हो ये बात। तो ये रहा प्रूफ, खत्म। ऑलराइट, सेकंड वाला करना है तो देखो क्या करो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो फिलहाल अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए सी क्रॉस डी को ऐसे एक आर वेक्टर बोल लो कि चलो भैया ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस आर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस आर, अभी ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस आर याद आ रहा है क्या होता है, ए डॉट आर बी वेक्टर माइनस ए डॉट आर बी वेक्टर माइनस बी डॉट आर ए वेक्टर। फॉर्मूला देख देख के ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, नहीं समझ आ रहा है तो ए डॉट आर का मतलब क्या हुआ, ए डॉट सी क्रॉस डी। तो अब डायरेक्टली लिख देता हूँ ए डॉट सी क्रॉस डी, तो ए डॉट सी क्रॉस डी बी वेक्टर, और बी डॉट आर मतलब बी डॉट सी क्रॉस डी, बी डॉट सी क्रॉस डी लिटरली क्या होता है, बक्स ऑफ बी सी डी ए वेक्टर। तो ये यूज करो, ये यूज करो, सेम ही बात है। और क्वेश्चन में कोई भी यूज आ सकता है, दिस ऑल्सो कैन बी यूजफुल, दिस ऑल्सो कैन बी यूजफुल। तो तुम्हें याद दोनों ही रखने हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं खुद बोल देता कि मत याद रखो, बट तुम्हें याद रखने हैं। तो एक साथ बहुत सारा थ्योरी हो गया, आई नो, बट कोई बात नहीं।
छापो इसको। तो प्रूफ रियली नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक फिर भी थोड़ा सा काम की चीजें थी, उसके बाद वाले प्रूफ एक भी जानने का पॉइंट नहीं है, एक भी प्रूफ जानने का पॉइंट नहीं है। सिंपल फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, छापो इसको। चलो हो गया बच्चों। अब अपन भयंकर खतरनाक क्वेश्चंस करेंगे, धूम मचा देंगे वेक्टर में। मैं तुम्हें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ऑफ कोर्स स्टार्ट विद बेसिक्स, एकदम पप्पू पप्पू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर एकदम आग लगा देंगे अपन। वेक्टर में मैं तुम्हें बहुत वैरायटी ऑफ सम्स कराऊंगा। मतलब तुम वेक्टर सीख लोगे, भले ही जेई इतना पूछता नहीं हो कि एकदम तुम्हें वेक्टर ही समझ आ रहा है, भले ही जेई इतना पूछता नहीं हो, बट अपन थोड़ा वेक्टर सीख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर का कि ऐसे भी सोच सकते हैं वैसे भी सोच सकते हैं, सब चीजें सीख लेंगे। तो इसको कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन देना चालू करता हूँ, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जो मैंने सिखाया उससे सब हो जाएगा, बट तुम्हें अच्छे से देख देख के करना पड़ेगा। Do you have short notes of previous chapters? Not really. And what is previous chapters? मेरा सजेशन है सेकंड वाला और फिफ्थ वाला,
सेकंड एंड फिफ्थ, ये वाला थोड़ा सा याद रख सकते हो, काम आ सकता है। सेकंड और फिफ्थ बहुत बार तुम्हें बुकलेट में भी ये बार बार अपीयर होता हुआ दिखेगा, तो सेकंड और फिफ्थ याद रख सकते हो, ठीक है। सेकंड एंड फिफ्थ, यू कैन रिमेम्बर सेकंड एंड फिफ्थ प्रूव करके। इसके बाद में थोड़े एक दो अच्छे क्वेश्चन दे देता हूँ इन चैप्टर 3 का। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 थोड़ा आई वोंट कॉल इट डिफिकल्ट, बट अच्छा है, मतलब सॉल्व करने में मजा आएगा। डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छा है, पहली बार में स्ट्राइक नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर वही बात, आदत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस करने की, तो हम उसी की आदत डालना है, उसी की प्रैक्टिस करना है। और फिर 7th, विंडो टू जेई। विंडो टू जेई, विंडो टू जेई में मुझे चाहिए तुम लोग करो क्वेश्चन 7, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सम। बहुत बहुत सुंदर सम है ये, बट इसी ऑर्डर में करना, सीधे जंप मत करना, क्योंकि 7th में इन सब का यूज आ सकता है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। तो अपन अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू मोर क्वेश्चंस ऑन ट्रिपल प्रोडक्ट, फोर प्रोडक्ट, बहुत क्वेश्चन करेंगे, अभी और कुछ कराना बाकी है मुझे, बट पहले बेसिक से करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। तो ट्राई करो, स्टार्ट करो। बट अपना अगर कल ही लेक्चर है तो कल तक तुम्हें ये ट्राई करना है, प्लीज डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर डिस्कस करने में। कल मैं ये डिस्कस करूंगा, मुझे कराना ही है ये, इसी के बाद में और अच्छे सम्स करा पाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो। सो लेक्चर ओवरऑल या सॉल्व वन नहीं नहीं, एक क्वेश्चन कर लो, काय को टाइम वेस्ट करें, एटलीस्ट पहला क्वेश्चन डिस्कस करके जाते हैं ना। कैमरा फ्लिप करो ना प्लीज, नहीं समझ आ रहा मुझे, मेरे को मेरे हिसाब से कैमरा शुड बी करेक्ट फॉर यू। उल्टा दिख रहा है क्या? सर वो बोल रहा है वो सेल्फ फ्रंट कैमरा ओपन करने का बोल रहा है वो। फ्रंट कैमरा ओपन करके क्या दिखेगा? छत दिखेगी। ये दिख रही है छत, ऊपर छत। चलो इज दिस द लास्ट चैप्टर? आई थिंक सो। एसओटी भी हो सकता है, पता नहीं। अगर मेरा पहले खत्म हो गया तो मैं एसओटी पढ़ा दूंगा, और दूसरा ट्रैक पहले खत्म हो गया तो वो सर एसओटी पढ़ा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। एसओटी तो वैसे भी पप्पू छोटा सा टॉपिक ही है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। So when will they start the mains का try? आई डोंट नो, लाइक विद इन 10-15 डेज, थोड़ा सा रिवीजन के टाइम पे मेंस का भी करा देंगे। Oh, नवंबर दिसंबर इज रिवीजन टाइम। नवंबर दिसंबर तुम्हारे एआईटीएस चालू हो जाएंगे शायद नवंबर मिड से या नवंबर एंड। And so are there any changes in our syllabus? नॉट दैट आई नो ऑफ। चलो फर्स्ट वाला आ रहा है, एक फोटो तो खींच ही लो इसकी, ठीक है, फोटो खींच लो। रिजल्ट्स कैसा है पेज का, तुमने देखा तो होगा, ग्रुप पे पोस्ट कर दिया होगा यार रिजल्ट।
बोलो आर्यन। यार मैं चैट ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि आजकल वो नया फीचर आ गया है। जैसे चैट पे जाऊंगा तो तुम लोगों को ब्लैक दिखने लगेगा। डिड यू ट्राई द लिंक? नहीं यार मैंने ट्राई नहीं करा है, लिंक ट्राई करता हूँ यार। मेरे को अभी एक्सपेरिमेंटेशन का मन ही नहीं किया। ओवरऑल रिजल्ट इज फाइन, नॉट बैड एक्चुअली। द थिंग इज मतलब यही एक्सपेक्टेड था यार। ओवरऑल रिजल्ट मुझे तो यही एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही आएगा। मतलब 1000 में काफी सारे बच्चे हैं, विद इन 1000। टॉप 100 में तो 3 ही है। बट ऐसे बाद में जैसे 200 और 300 और 400 यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी में है। हाँ नहीं यार, एक्चुअली कुछ तो फंडा है कि मैं किसी और डिवाइस से लॉग इन करूंगा तो अच्छा मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा अपने आप को। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है कर सकता हूँ, बट अब छोड़ो, अब तो लेक्चर हो गया, नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो फर्स्ट वाला आ रहा है बच्चों, आई क्रॉस ए क्रॉस आई। तो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आर्यन बाद में पूछियो, अभी जनरल आंसर नहीं दे रहा मैं, बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आई क्रॉस ए क्रॉस आई, तो ये बन जाएगा आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई कैप। समझिए ना मेरी बात? Yes, ऐसे ही sir. जे क्रॉस जे क्या बन चुका होगा, जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस ए डॉट जे जे कैप एंड के क्रॉस के ए डॉट के कैप। चलेगा? तो देखो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तीनों 1 होते हैं, तो इन तीनों को अगर ऐड करूंगा तो कितने बच्चों से हमारा 3 वेक्टर, बट इस साथ ही साथ एक कचरा भी आ रहा है। ऐसे एक तीसरा टर्म, ये कचरा भी आ रहा है, इसका क्या करूं? तो ध्यान से देखो, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये देखो कितने बच्चों से आना कि अगर सच में ए वेक्टर ये होता, मान लो अगर ए वेक्टर ये होता, तो कितने बच्चों से हमारा कि ए डॉट आई कैप का लिटरली मीनिंग क्या होता है? ए डॉट आई कैप का मतलब क्या होता है? A1। ए डॉट जे कैप का मतलब क्या होता है? A2। एंड ए डॉट के कैप का लिटरली मतलब क्या होता है? A3। तो ए डॉट आई कैप मतलब A1, तो ये A1 आई कैप बन रहा है बच्चों, ये वाला टर्म। इनफैक्ट चलो यहाँ लिख देता हूँ। सो ओवरऑल क्या बन रहा है? 3A वेक्टर माइनस A1 आई कैप। ए डॉट जे जे कैप का मतलब A2 जे कैप ही बनता है। ए डॉट के कैप का मतलब A3 के कैप ही बनता है। ओह अच्छा, ओके। मतलब ये क्या था? ए वेक्टर ही था, तो 2 है। समझा सबको? ऐसा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। चलो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय। तो कल मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस ट्राई करके आना, स्किप मत करना। कल अपन बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। एक आध टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कराना है मेरे को। तो कल अपना वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैं वेक्टर का होमवर्क भी दे दूंगा। चलो बाय बाय। छाप लो इसको। Bye, sir. Thank you. चलो बाय।